गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा ब्लॉग होगा, स्टडी ब्लॉग, जो नाइट स्टडी ब्लॉग होगा, कुछ नाइट में करेंगे और कुछ दिन में भी कर लेंगे, सोना भी है। और टाइम देख रहे हैं 7:05 हो रहा है शाम के, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट लॉट जो मेरा है वो पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र हमें करना है, क्योंकि 4th सेमेस्टर का मेरा एग्ज़ाम है। मेरा BA सेकेंड ईयर चल रहा है, तो इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज को भी लेकर साथ चलना है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। 9 मई को मेरा एग्ज़ाम है, तो इसको भी लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले करते हैं। और इसी प्रकार मेरा जो फर्स्ट क्लास था एंड हो गया और 8 रात का भोजन करके हम अपने रूम पे आ गए। भोजन करने में घर जाना पड़ता है। अभी हम एक स्लॉट कंप्लीट किए हैं और सेकेंड स्लॉट में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास करेंगे, जो मणिकांत सिंह सर द्वारा शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं कि 9 बज चुका है। सेकेंड स्लॉट हमने वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास शुरू कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास मेरा आज शुरुआत हो गया है। क्लास मणिकांत सिंह सर शुरुआत कर दिए हैं, तो हम उसको करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पीछे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको करने पर हम लग जाते हैं। और ज़्यादा क्लासें पेंडिंग हो जाने पर प्रेशर आ जाता है, इसलिए आप अगर रेगुलर क्लासें कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासें छूटी हुई थी, बट वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास अभी तो शुरुआत है, तो ये हमारी पेंडिंग में नहीं है, तो इसको करते हैं। और बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसी प्रकार जो मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्लास था वो एंड हो गया, और इसी के बाद हम सोने चलेंगे, क्योंकि हमें नींद आ रही है। टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, और 6 से 7 घंटे लेना है, तो इसके बाद गुड नाइट। और आप टाइम देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग और गुलाब के फूल से सुबह का स्वागत करते हैं, अब देख लीजिए। और सुबह का माहौल इस प्रकार है। टाइम हो चुका है आपका 5, तो आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के क्लास हमने शुरू कर दिया, जो NCERT है, क्योंकि इसको भी करना ज़रूरी है, और इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। एक बार हो चुका है, तो इसको रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन पर आप फोकस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका जो पीछे का है वो भूलता जाएगा, इसलिए रिवीजन पर फोकस रहना भी ज़रूरी है। और देखिए, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो गर्मी का माहौल है, तो आप थोड़ा शाम को पढ़ लीजिए, यानी कि शाम से कुछ टाइम तक, और सुबह कवर कर सकते हैं अगर आपका रात का रूटीन नहीं है तो। क्योंकि मेरा रात का रूटीन छूट गया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, शाम को पढ़ लेते हैं और इसे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि और कुछ पढ़ा जाए। और इसी के साथ समाप्त हो गया, और 6:25 हो गया, यानी कि 6:30 हो गया। और इसको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को हम इसी पर एंड करते हैं, और काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया है। और देखिए, हम उसको कट कर लेंगे, और टाइम देख सकते हैं 8:06 हो गया। और हम अब नेक्स्ट स्लॉट लगाएंगे स्पेक्ट्रम का जो मेरा टारगेट था, आप बताए थे पिछले ब्लॉग में कि 30 पेज का रोज़ टारगेट है, तो इसको भी हम करने पर लग जाएंगे, क्योंकि इसको जितना जल्दी एंड करेंगे उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा पैदा होगा। और इसी के साथ मेरा जो था ये भी स्लॉट स्पेक्ट्रम का ख़त्म हो गया। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्लास हमने उसी लगे हाथ करने लगे, 9 बज चुके थे। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लास जो है मेरी एंड होने वाली है, क्योंकि 18 लेक्चर एंड हो गया है, तो इसलिए इसको भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें लेक्चर नहीं है और कुछ सीमित ही टॉपिक हैं। तो देखिए, अगर लक्ष्य को ठान लिए हैं तो हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर हार पहले ही मान जाएंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष आएगा, स्ट्रगल्स आएगा, लेकिन उसको फेस करते चलिए और धैर्य बनाकर चलिए, और छोटा छोटा करके उसको टुकड़े टुकड़े में बांट कर पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे सुधार एक दिन क्या करता है, बहुत बड़ा बन जाता है और अच्छा आपको रिजल्ट देता है। और इसी के साथ जो मेरा लास्ट स्लॉट था एक कंप्लीट हो गया, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, और आज मैंने स्लॉट पूरा कर लिया, और टाइम 10:30 हो गया। इसी के साथ जय जय।